आज मैं बात करने आया हूँ वारी एनर्जीज के शेयर के बारे में। वारी एनर्जीज के शेयर में कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहली चीज है, ये शेयर लिस्ट हुआ था 2500 रुपए पे, तब इस शेयर ने 2300 रुपए का लो बनाया था। बहुत सारे लोगों ने 2300 रुपए पर भी इसको खरीदा था और उसके बाद 3 से 4 दिन लगातार इस शेयर में खतरनाक उछाल देखने को मिला था और इस शेयर ने हाई बनाया था 3700 रुपीज का। उसके बाद कुछ लोग जो लेट जागते हैं उनको लगा शेयर बहुत ऊपर जा रहा है तो उन्होंने खरीदा और 3700 के बाद इस शेयर ने रिवर्स गियर पकड़ा और लगातार नीचे जाते जा रहा है, तो जिसके कारण लोगों में पैनिक का माहौल बन गया है। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ इस शेयर में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये शेयर अलॉट हुआ था 1500 के अंदर, 2500 रुपए पर ये ओपन हुआ था, 2300 का इसने लो बनाया था और 3700 का इसने हाई बनाया था। तो आप खुद ही सोचिए 1500 का शेयर अगर 3700 तक पहुंच गया तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जब भी किसी शेयर में दमदार तेजी देखने को मिलती है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन इस शेयर में थोड़ी ज्यादा ही प्रॉफिट बुकिंग हुई है। उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों हुआ ऐसा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला रीजन आप समझ गए, प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है अमेरिका में ट्रम्प की सरकार जीत गई है और ट्रम्प जैसे ही जीते थे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। फॉसिल फ्यूल पर उनकी डिपेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है, तो इसी के कारण इस शेयर में इंपैक्ट देखने को मिला है। अब आप बोलोगे अमेरिका का इस शेयर से क्या लेना देना। इसका सबसे बड़ा रीजन है वारी एनर्जीज का सबसे ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। वारी एनर्जी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, वैसे ये इंपैक्ट शॉर्ट टर्म ही होने वाला है, ज्यादा इसका इंपैक्ट होगा नहीं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है Q2 का रिजल्ट। कंपनी का Q2 का रिजल्ट जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं आया है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी ने थोड़ा सा हमें निराश किया है। एक्चुअली होता क्या है, इन्वेस्टर चाहते हैं कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छा रिजल्ट दे, जिससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट उस कंपनी के ऊपर और ज्यादा बढ़ता है। मेरे अकॉर्डिंग ये 3 सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले कोई भी शेयर अपना लो बनाता है, उसके बाद अपना हाई बनाता है, उसके बाद शेयर जब स्टेबल हो जाता है तब शेयर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है, सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करने वाली ये भारत की लीडिंग कंपनी में आती है, इसकी पोजीशन नंबर 1 पर आती है। और अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ, उसकी कैपेसिटी है 12 गीगावाट्स। सेकंड नंबर पर जो कंपनी आती है उसका नाम है अडानी, उसकी कैपेसिटी है सिर्फ 4 गीगावाट। मतलब आज भी अगर देखें तो अडानी से 3 गुना बड़ी कंपनी है। अभी तो वारी एनर्जीज अपनी कैपेसिटी 6 गीगावाट और बढ़ा रही है। अभी रिसेंटली कंपनी आईपीओ ली थी, उसी आईपीओ के पैसों से कंपनी ओडिशा में एक फैक्ट्री डाल रही है। इसके बाद इस कंपनी की टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 18 गीगावाट। मतलब कंपनी के पास डिमांड इतनी है, कंपनी उसको पूरा नहीं कर पा रही है। तो एक ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी लीडिंग पोजीशन पर भी आती है अपने सेक्टर के अंदर। दूसरा सेक्टर की बात करूँ तो ये सेक्टर बहुत ही अच्छा है। अभी अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूँ तो कंपनी का मार्केट शेयर सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर में 21% है, तो ह्यूज अमाउंट का मार्केट शेयर है इसमें। मतलब इंडिया के अंदर जितने सोलर पीवी मॉड्यूल सेल होते हैं उसमें से 21% के लिए वारी एनर्जी सेल करती है। जो एक्सपोर्ट होता है सोलर पीवी मॉड्यूल उसमें से अकेली वारी एनर्जीज 44% एक्सपोर्ट करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इसका जो रेवेन्यू का मेजर सोर्स है वो एक्सपोर्ट से आता है। 57% से ज्यादा कंपनी एक्सपोर्ट करती है और 43% कंपनी भारत में सेल करती है। और जो 57% एक्सपोर्ट करती है उसमें से ज्यादातर रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। मतलब कंपनी की ज्यादा डिपेंडेंसी अमेरिका पर है। और रिसेंटली अमेरिका में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रम्प ने अनाउंसमेंट करा था जिसकी वजह से सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है इस शेयर में। लेकिन घोषणा का क्या है, ट्रम्प ने अभी करी, वापस से उसको चेंज भी कर सकता है। और फॉसिल फ्यूल पर ज्यादा डिपेंडेंसी रह भी नहीं सकती क्योंकि फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जीज का ही है। जैसे ये यूएस वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, शेयर वापस से रिवर्स के ले लेगा। बाकी इस कंपनी का एक्सपेंशन प्लान बहुत बढ़िया है। कंपनी अपनी कैपेसिटी लगातार बढ़ा रही है। कंपनी को रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 600 मेगावाट का, जो एक इंडियन कंपनी के थ्रू मिला है। तो ये भी अच्छी बात है, इंडिया से भी कंपनी का अच्छा रेवेन्यू आएगा। तो कंपनी तो काफी अच्छी दिख रही है और जिसका टारगेट लॉन्ग टर्म का है। बिंदास रहिए, शेयर वापस से बाउंस बैक करेगा। बैक टू बाउंस बैक, वापस आना है आपको। और गिरावट के 3 मेन रीजन वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैं इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करता हूँ। इसका पी अभी चल रहा है 75 और इस इंडस्ट्री का एवरेज देखें जो कि है 66, तो इंडस्ट्री की एवरेज से थोड़ा ज्यादा है इसका प्राइस अर्निंग रेशियो। लेकिन ये लीडिंग कंपनी है इस सेक्टर में। इस इंडस्ट्री के जो शेयर है उससे इस कंपनी का
वैल्यूएशन हाई है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से इतना हाई भी नहीं है क्योंकि कंपनी लीडिंग पोजीशन पर भी आती है और इसका एक्सपेंशन प्लान भी बहुत अच्छा है। तो फ्यूचर के हिसाब से देखें तो कंपनी इतनी ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पर भी नहीं है। ओवरऑल मेरे हिसाब से तो कंपनी अच्छी लग रही है। ये मैं आपको मेरा एनालिसिस और मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं आपको कोई भी बाई सेल और होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको जो भी डिसीजन लेना है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। और आप में से किस किस के पास वारी एनर्जीज के शेयर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, जिससे मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा। धन्यवाद।